तो लास्ट पार्ट में जेनो आउटर मल्टीवर्स के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है गोकू वेजिटा ब्रोली को, और गोकू वेजिटा ब्रोली भी रेडी हो जाते हैं जेनो के लिए वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट लाने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जेनो गोकू वेजिटा ब्रोली से कहता है, तुम लोग पूरी तरीके से श्योर होना कि तुम उस डिमेंशन में जा कर के मेरे लिए प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट ले करके आओगे। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड जेनो, अगर बात है मल्टीवर्स की, अगर वो ओमनीपोटेंट इतना ख़तरनाक है कि वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, कभी भी हमारा मल्टीवर्स ख़राब कर सकता है, तो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन उन 5 एलिट सेंस को हरा पाना इतना ईजी नहीं होगा, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी। ब्रोली कहता है, आपने देखा नहीं, हमने अपनी पावर्स से पूरा आपका पहले से ला करके रख दिया। हमें क्या ही ज़रूरत है आपकी किसी भी पावर या फिर किसी भी हेल्प की। हम इतने पावरफुल हैं कि हम सिंगल हैंडेडली उन 5 एलीट सेंस को रोक लेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, और इसी वजह से तुम लोग हार सकते हो उन एलीट सेंस से। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम इन सेंस को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? तुमने देखा नहीं इन सेंस ने समय समय पे कितने ज़्यादा पावर्स को अचीव किया है। तो मुझे लगता है कि ये सेंस उन एलीट सेंस को हरा लेंगे और प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट ले आएंगे। तुम बस इन सेंस को उन एलीट सेंस तक और उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट तक जाने का रास्ता बता दो। वेजिटा कहता है, हमने सुना था कि वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट और 5 एलीट सेंस किसी ऐसे डिमेंशन में है जहाँ पे केवल सेंस ही जा सकते हैं। क्या वो डिमेंशन इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है या फिर इसके बाहर? जेनो कहता है, नहीं, वो डिमेंशन इस मल्टीवर्स से कोसों दूर एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे किसी भी मॉर्टल का जाना पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई मॉर्टल पहुँच भी गया तो वो चीज़ उस सोलो के ख़िलाफ़ है। तो ग्रैंड प्रीस्ट, ध्यान रखना कि उन आउटर मल्टीवर्सेस वाले बीइंग्स को बिल्कुल भी पता ना चले कि ये सेंस उस डिमेंशन में है, वरना ये प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट तुम्हें बाद में मिलेगा। पहले वो सेलेस्टियल्स और वन अबव ऑल ला करके हमारे पूरे मल्टीवर्स को ही ख़त्म कर डालेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए लॉर्ड जेनो, मैं इन सेंस को ऐसे छुपा करके ले जाऊंगा, इनविजिबल करके ले जाऊंगा कि वो सेलेस्टियल्स तक नहीं पकड़ पाएंगे। जेनो कहता है, तुम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, तुम जानते नहीं हो वो सेलेस्टियल्स कितने स्ट्रांग हैं। वो तुम्हें कोसों दूर से सेंस कर सकते हैं। तुम तो हमसे एंजल हो, ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड जेनो, मैं सतर्क रहूँगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा ब्रोली को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू वेजिटा ब्रोली जैसे ही मल्टीवर्स से बाहर पहुँचते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उनकी बॉडी धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगती है। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी के साथ में, हम इतना पेन क्यों महसूस कर रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट एक बबल क्रिएट कर देता है उन सेंस के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से मल्टीवर्स जैसी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं उन सेंस के ऊपर, और वो पहले जैसे हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये क्या था, हमें अचानक से इतना ज़्यादा पेन कैसे होने लगा था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारे पास बॉडी जो है वो मॉर्टल की ही है, और तुम्हारी बॉडी मल्टीवर्स में रहने के लिए बनी है, ना कि आउटर मल्टीवर्स में। इसी वजह से तुम लोगों की बॉडी यहाँ के प्रेशर को, यहाँ की एनर्जीज़ को नहीं संभाल पा रही थी। लेकिन अब मैंने क्योंकि तुम्हें एक बबल में ट्रैप कर दिया है तो तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेजिटा कहता है, लेकिन उस डिमेंशन का क्या, जहाँ पे प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट हैं और 5 एलीट सेंस में फ़ाइट करना है? क्या हमें वहाँ पे भी इसी बबल में रहना पड़ेगा? अगर हाँ तो फिर हम फाइट कैसे करेंगे उन सेंस से? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चिंता मत करो, उस डिमेंशन में तुम लोगों को बबल में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस डिमेंशन की कंडीशंस ऑलमोस्ट मल्टीवर्स से सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। कोकू कहता है, थोड़ा सा फ़र्क?
लेकिन किस चीज़ में? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वैसे तो उस डायमेंशन में सारी कंडीशंस मल्टीवर्स जैसी ही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट है और 5 एलीट सेयंस हैं, जिसकी वजह से उस डायमेंशन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ट्रैप्ड है। और अगर तुम मॉर्टल्स उस डायमेंशन में जाओगे तो फिर तुम्हारी बॉडी को वो सारी एनर्जी को रेजिस्ट करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना वेस्ट हो। लेकिन तुम्हें किसी तरीके से फिगर आउट करना होगा कि तुम उन एनर्जीज़ को कैसे रेजिस्ट कर सकते हो और उन 5 एलीट सेयंस को कैसे हरा सकते हो। ब्रोली कहता है इसका मतलब है कि हमारी फ़ाइट केवल उन 5 एलीट सेयंस से नहीं है, बल्कि वहाँ के एनवायरनमेंट से भी है, वहाँ की एनर्जीज से भी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा था तुम लोगों से कि तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। खैर, अब ज़्यादा बात करने का समय नहीं है यहाँ पे। अगर वो सेलेस्टियल्स आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और वो गोकू वेजिटा ब्रोली को एक अलग सी ही जगह पे ले जाता है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। गोकू वेजिटा ब्रोली वो जगह देख करके समझ जाते हैं कि ये मल्टीवर्स या आउटर मल्टीवर्स जैसी जगह तो नहीं है, ये कोई और ही जगह है, ये डेफिनेटली कोई डायमेंशन है। लेकिन उस डायमेंशन में कोई भी बीइंग नहीं होता, ना ही वहाँ पे कोई प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट होता है, इवन वहाँ तो अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी आंखें खोलता और कहता है आह, तो आ गया वो डायमेंशन जहाँ पे वो सेयंस हैं और प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट भी। गोकू कहता है लेकिन हमें तो यहाँ पे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट कैसे पता चलेगा कहाँ पे है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है सब्र करो, ये तो बस एक छल है। इस डायमेंशन ने एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से तुम रियल डायमेंशन को देख ही नहीं पा रहे हो। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट अपनी उंगली स्नैप करता है और उसकी उंगली स्नैप करने की वजह से मानो कि गोकू वेजिटा ब्रोली का सपना टूट गया हो। गोकू वेजिटा ब्रोली के सामने एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य आता है उस डायमेंशन का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। उस डायमेंशन में अलग अलग कलर्स होते हैं जो कि अलग अलग एनर्जी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तभी गोकू वेजिटा ब्रोली जिस बबल में ट्रैप्ड होते हैं वो बबल भी पॉप कर जाता है, और जैसे ही गोकू वेजिटा ब्रोली उस बबल से बाहर निकलते हैं उन्हें एक ज़ोरदार एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है हो, यहाँ की एनर्जी तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, मुझे तो गूज़बम्स आ गए यहाँ की एनर्जी को सेंस करके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम्हें पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, तुम लोग वाकई में ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। ब्रोली कहता है वॉट एवर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हम उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को ढूंढ करके आपके पास आ जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जैसा तुम कहो सेयंस। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। अब गोकू वेजिटा ब्रोली का सबसे पहला एम ये था कि उन्हें वो 5 एलीट सेयंस ढूंढने थे और वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट भी। लेकिन गोकू वेजिटा ब्रोली को उन 5 एलीट सेयंस को ढूंढने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि वो 5 एलीट सेयंस को पहले ही पता चल चुका था कि कोई ना कोई तो उनके डायमेंशन में एंटर कर चुका है, जो कि सेयन है। और अगर बात की जाए उन 5 एलीट सेयंस की, तो उनमें से एक एलीट सेयन था जिरेक्स, दूसरे का नाम था रेजर, तीसरे का नाम था ज़ॉर्वो, चौथे एलीट सेयन का नाम था क्रेस और पांचवा एलीट सेयन था टर्बल। अब तुम कहोगे कि ये टर्बल नाम तो सुना सुना लग रहा है, तो मैं बता दूं कि ये वही टर्बल है जो कि वेजिटा का भाई है, जो कि बचपन में उससे अलग हो गया था, और कहाँ गया था इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। खैर, ये पांचों एलीट सेयंस जैसे ही सेंस करते हैं कि कोई ना कोई उनके डायमेंशन में घुस गया है उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए, ये पांचों एलीट सेंस बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहुंच जाते हैं उस एनर्जी के पीछे जो कि उनको सेंस हुई थी अचानक से। गोकू कहता है वेजिटा, अब हम इस डायमेंशन में तो आ गए हैं, लेकिन हम उन पांचों एलीट सेंस तक कैसे पहुंचेंगे? हमें तो कोसों दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ना कोई पैलेस, ना कोई प्लैनेट, ना ही कोई ऐसी जगह जहाँ पे सेयंस हो सकें। वेजिटा कहता है कैकारोट,
हम उनके डायमेंशन में आए हैं, तो हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हमें ढूंढ करके यहाँ पे आएंगे और हमसे फाइट करेंगे। गोकू कहता है तुम इतने श्योर कैसे हो वजीटा? मुझे तो लगता है कि वो एलीट सेयंस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट के पास ही रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, ना कि हमारे पास आकर के हमें हराएंगे। तुम तो डम हो वजीटा, ऐसा नहीं होने वाला। तभी वहाँ पे पांचों एलीट सेयंस वाकई में आ जाते हैं, जो कि हर डायरेक्शन से गोकू वजीटा ब्रोली को घेर लेते हैं। और गोकू ब्रोली तो शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन वजीटा हंसता है और कहता है मैंने क्या कहा था कि ये पांचों एलीट सेयंस हमारे पास आएंगे हमें मारने के लिए। मैं सेयंस को काफ़ी इजीली रीड कर सकता हूँ। गोकू कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही निकली वजीटा, लेकिन हमें इन्हें हराना है। इन्हें हराएंगे कैसे हम? वजीटा कहता है सिंपल है, हमारी प्राइमोर्डियल फॉर्म। हम अपनी प्राइमोर्डियल फॉर्म की मदद से ईज़िली इन लोगों को चीज़ कर सकते हैं। ये एलीट सेयंस होंगे अपने घर में, हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल करके गोकू, वजीटा, ब्रोली ये तीनों ही रेज करने लगते हैं और अपनी प्राइमोर्डियल फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पांचों एलीट सेयंस उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं करते। वो बस गोकू, वजीटा, ब्रोली को देखते रहते हैं उनकी प्राइमोर्डियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए। जैसे ही गोकू, वजीटा, ब्रोली प्राइमोर्डियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वैसे ही वो पांचों एलीट सेयंस अचानक से हंसने लगते हैं। गोकू, वजीटा कंफ्यूज रह जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एलीट सेयंस हंस क्यों रहे हैं हमारे ऊपर, हमने क्या गलत कर दिया है? ब्रोली कहता है मुझे लगता है कि ये पांचों एलीट सेयंस पागल हो गए हैं हमारी प्राइमोर्डियल फॉर्म देख करके, इसी वजह से ये हंसने लगे हैं। क्रस कहता है तुम लोग गलत फहमी में हो, हम तुम्हारी प्राइमोर्डियल फॉर्म देख करके डर नहीं रहे हैं, और ना ही इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम पागल हो गए हैं, बल्कि इसलिए हंस रहे हैं कि तुम लोग केवल प्राइमोर्डियल फॉर्म को सीख करके हमसे लड़ने के लिए आए हो। कोई भी सेयन इतना डम कैसे हो सकता है कि वो एलीट सेयन से लड़ने के लिए प्राइमोर्डियल फॉर्म में आए? क्या मजाक है ये। गोकू कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो कि प्राइमोर्डियल फॉर्म तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। क्रस कहता है तुम सही समझे, ये प्राइमोर्डियल फॉर्म हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस प्राइमोर्डियल फॉर्म को तो हम अपनी बेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, और तुम ये अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कह रहे हो। मजाक कर रहे हो, तुम तो हमारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकते हो। ये प्राइमोर्डियल फॉर्म ये नहीं चलने वाली हमारे सामने। खैर, अब क्योंकि तुम सेयंस हो तो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। तुम या तो खुद भाग जाओ इस डायमेंशन से, नहीं तो अगर हमने तुम्हें इस डायमेंशन से भगाया तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे हम पाँचों। वजीटा कहता है तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम सेयंस के प्रिंस से ऐसे बात करो? तो क्रस कहता है क्या सेयन के प्रिंस तुम हो? क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सेयन के प्रिंस तो हमारे साथ में है, प्रिंस टर्बल, जो कि प्लैनेट वजीटा से था, और ये आखिरी शाही खून है जिसकी रगों में सेयंस का खून दौड़ रहा है। तुम सेयंस पता नहीं कौन से वर्ल्ड से आए हो, कौन सी टाइमलाइन से आए हो। वजीटा हैरान हो जाता है ये सुन करके कि टर्बल उसी की प्लैनेट वजीटा से था और वो प्रिंस कह रहा है अपने आप को। वजीटा कहता है ये चीज़ कैसे मुमकिन है, ये चीज़ नामुमकिन है। प्लैनेट वजीटा से केवल 3 ही लोग जिंदा बचे थे, 3 ही सेयंस जिंदा बचे थे, और वो थे मैं, काकारोट और ये ब्रोली। उसके अलावा और कोई भी बींग जिंदा नहीं बचा था उस प्लैनेट वजीटा से। फ्रीजा ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो क्रैश कहता है वॉट एवर, वो सब बातें तो होती रहेंगी बाद में, पहले हमें ये जानना है कि तुम आखिर यहाँ पे आए क्यों हो और चाहते क्या हो। तो गोकू कहता है हमें वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट चाहिए तुम लोगों से, और हम उसे किसी भी हालत में हासिल करके ही रहेंगे। तो सभी एलीट सेयंस दोबारा से हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट? पहली चीज़ तो तुम केवल प्राइमोर्डियल फॉर्म में आए हो हमसे लड़ने के लिए, और दूसरी चीज़ तुम प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करने के सपने से आए हो। क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पे। तभी वजीटा बिना कुछ सोचे समझे हुए क्रैश के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन क्रैश
वजीटा के हमले को ऐसे रीड करता है मानो कि क्रैश हज़ारों सालों से वजीटा के साथ ही ट्रेन कर रहा हो, उसे वजीटा के सारे अटैक्स पता हों। वजीटा क्रैश के ऊपर काफ़ी सारे वार करता है, लेकिन उस हर एक वार को क्रैश अपने हाथ बांध करके ही डॉज कर लेता है, वो भी इतनी आसानी से मानो कि वजीटा कुछ हो ही ना उसके सामने। क्रैश कहता है, "हाँ, तुम लोगों से फाइट करने में मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन अब तुम हमारे डायमेंशन में आए हो तो फिर तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है।" अब आखिर क्या वो पांचों एलीट सेंस मिल करके गोकू वजीटा ब्रोली को रोक पाएंगे उस प्रेमोडियल गॉन्टलेट को हासिल करने से? और आखिर ट्रबल की क्या कहानी है, वो ज़िंदा कैसे बच गया, और आखिर वो एलीट सेन कैसे बन गया? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।